Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are well. Yesterday I have discussed about the basic introduction of computer and its types. Today I will discuss a new topic of computer system, which is the main function of computer system. But before I start, I would like to request all of you, please watch this video till the end and do like, comment and share our videos, and please subscribe to our YouTube channel and don't forget to click the bell icon. So let's start today's new topic. आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर का मेन फंक्शन क्या होता है या फिर कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है। बेसिकली कंप्यूटर में टोटल मेन 4 काम होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है हमारा इनपुट। सबसे पहला जो फंक्शन होता है कंप्यूटर का, सबसे पहला होता है इनपुट। इनपुट यानी कि जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। इनपुट के बाद हमारा होता है प्रोसेसर, जिसका काम होता है डेटा को प्रोसेस करना, एग्जीक्यूट करना। आफ्टर द प्रोसेसर हमें हमारा रिजल्ट मिलता है, जो कि है हमारा आउटपुट। और इन प्रोसेसिंग के दौरान हमारा जो डेटा या इंफॉर्मेशन होता है वो हमारा होता है स्टोर, जो कि हमारे मेमोरी में यानी कि स्टोरेज। सो बेसिकली एक ब्लॉक डायग्राम है जो मेन बेसिक काम होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। सबसे पहला होता है इनपुट, आफ्टर दैट प्रोसेसर, आउटपुट एंड स्टोरेज। अब इनपुट क्या होता है? बेसिकली जो कंप्यूटर को हम डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू कंप्यूटर हमको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, तो वो होता है हमारा इनपुट। अब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कंप्यूटर के अंदर यानी कि सीपीयू में वो चीज़ प्रोसेसिंग मोड में होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोसेसर। आफ्टर द प्रोसेसर यहाँ पे हमारा रिजल्ट शो होता है, यानी कि जो यूजर को नीड होता है वो चीज़ हमारे डिस्प्ले पे शो होती है, तो वो होता है हमारा आउटपुट। और जब हम डेटा इनपुट करवाते हैं वो टेम्पररी हमारे स्टोरेज में सेव होता है कुछ समय के लिए, जो कि हमारे रैम पे सेव होता है। वो होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक मेमोरी का पार्ट है। वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में इन डिटेल में। तो स्टोरेज में जब सबसे पहले हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर में, तब सबसे पहले रैम में जाके वो डेटा कुछ समय के लिए टेम्पररी सेव होता है। आफ्टर दैट वो प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास वो रिजल्ट शो होता है, एंड जो पूरा इंफॉर्मेशन का जो पूरा रिजल्ट होता है वो हमारा मेन मेमोरी में एट द लास्ट वो स्टोर हो जाता है, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें नीड हो तो वो चीज़ हम रीयूज कर सकें। तो ये बेसिकली एक ब्लॉक डायग्राम है कि इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट और स्टोरेज ये कैसे एक दूसरे से लिंक करते हैं। एंड नाउ हम थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू हम देख लेंगे कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, आउटपुट एंड स्टोरेज क्या होता है। तो ये है हमारा इनपुट। इनपुट क्या होता है? द इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। यानी कि इनपुट क्या होता है कि हम बाहरी दुनिया से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, डेटा मिलता है, जो हम नीड के हिसाब से कंप्यूटर में प्रोवाइड करते हैं, वो होता है हमारा इनपुट। या फिर हम कह सकते हैं सिंपल एक लाइन पे, ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा और ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि कंप्यूटर में जो डेटा या इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं हमारे यूजर्स के नीड के हिसाब से कि एक्चुअली में हमें क्या आउटपुट चाहिए और उसके लिए हमें क्या डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करना होगा, उसी नीड के हिसाब से जो डेटा या इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाते हैं वो होता है इनपुट। अब इनपुट डिवाइसेस के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं? लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर मैंने लिखा है जैसे कि कीबोर्ड। कीबोर्ड क्यों है इनपुट? क्योंकि कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा टाइप करके कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाते हैं। सेम एज माउस, माउस के थ्रू भी हम डेटा एंटर करवा सकते हैं, स्कैनर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। ये जो डिवाइसेस है अलग अलग पार्ट्स कंप्यूटर के, तो ये पार्ट्स जो है वो इनपुट डिवाइस के अंदर पड़ता है। ये तो गया आपका इनपुट डिवाइस। अब आता है हमारा प्रोसेसिंग का पार्ट। प्रोसेसिंग क्या होता है? दिस इज वेयर द कंप्यूटर
actually does the work manipulating and controlling data over the entire system. पूरे कंप्यूटर सिस्टम पे जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं, उस चीज को पूरा मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना, उसको कैसे प्रोसेसिंग करना है जबकि हमारे यूजर को उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, उसके जो प्रोसेसिंग पार्ट होता है वही होता है प्रोसेसर का मेन काम, जिसके एग्जांपल पे हम ले सकते हैं सीपीयू। सीपीयू जो है उसी के अंदर पूरा प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। तो आफ्टर द पुटिंग इनपुट हम प्रोसेसिंग करते हैं उस डेटा या इंफॉर्मेशन के अंदर, और प्रोसेसिंग के बाद ही हमें आउटपुट मिलता है। चलिए अब देख लेते हैं आउटपुट क्या होता है एंड लास्ट स्टोरेज क्या होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट इज द फंक्शन दैट अलाउज ए कंप्यूटर टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम फॉर द यूजर। यहाँ पे बोला गया है आउटपुट जो होता है, जब प्रोसेसिंग का पार्ट कंप्लीट होता है तो रिजल्ट तो ऑब्वियसली यूजर को चाहिए होता है, तो वही रिजल्ट कंप्यूटर के डिस्प्ले पे वो शो होता है, वही इंफॉर्मेशन हमारा होता है आउटपुट। अब एज एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट वो हम ले सकते हैं जैसे कि मॉनिटर। मॉनिटर सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा, क्योंकि जो भी हम डेटा फिल करते हैं कंप्यूटर में उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट शो होता है, अगर आप नोटिस करेंगे मॉनिटर पे हमारा ऑब्वियसली वो डेटा इंफॉर्मेशन शो होता है। तो मॉनिटर एज ए एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस यहाँ पे काम करता है। देन प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सारे भी एक एक अलग अलग पार्ट कंप्यूटर के, ये आउटपुट डिवाइसेस के अंदर पड़ता है, क्योंकि ये सारे जो है वो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने में, यूजर को शो करने में यूज किया जाता है। तो इस वजह से मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, ये सब हमारे आउटपुट डिवाइसेस के अंदर पड़ता है। और एक बात है, जैसे कि इनपुट जब हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली जो हम डेटा टाइप करते हैं वो हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, बट कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो एक प्रोग्रामिंग कोडिंग के थ्रू बनाया जाता है, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को वो समझ नहीं पाता है, वो सिर्फ अपने मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर जो समझता है वो है सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को, यानी कि बाइनरी डिजिट्स होते हैं जीरोस एंड वन। तो जीरो एंड वन के फॉर्म में सबसे पहले कंप्यूटर को जो भी डेटा मिलता है वो उसे कन्वर्ट कर लेता है। कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर को समझ में आता है कि एक्चुअली में ह्यूमन जो यूजर है वो हमसे क्या चाह रहे हैं। तो जब वो हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को अपने मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद ही वो उस चीज़ के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। एग्जीक्यूशन होने के बाद जब हमारे पास वो रिजल्ट थ्रो करते हैं तो ऑब्वियसली हम कंप्यूटर का मशीन लेवल लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए कंप्यूटर दोबारा से उसी मशीन लेवल लैंग्वेज को हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दोबारा से हमारे पास वो शो करता है। दैट्स वाई जो भी रिजल्ट या आउटपुट हमारे पास मिलता है वो हम रीड कर पाते हैं। तो ये होता है आपका आउटपुट डिवाइस। आफ्टर दैट लास्ट पे आता है आपका स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? कंप्यूटर आर एबल टू स्टोर डेटा both temporarily but also long time. It takes place on hard disks or external storage devices. कंप्यूटर में जो भी हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो भी इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे सबसे पहले रैम पे स्टोर होता है। आफ्टर दैट उस डेटा या इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग किया जाता है जो कि सीपीयू में होता है। प्रोसेसिंग के बाद जब वो डेटा इंफॉर्मेशन एज ए रिजल्ट हमारे पास शो होता है, वो सारा इंफॉर्मेशन, सारा डेटा ऑब्वियसली कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में यानी कि स्टोरेज में सेव होता है। क्योंकि अगर कंप्यूटर में स्टोरेज का सिस्टम ही नहीं रहेगा तो हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं होगा। बिना स्टोरेज के कंप्यूटर सक्सेसफुली काम नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियसली स्टोरेज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होता है उसी में हमारा जो भी डेटा इंफॉर्मेशन होता है वो हम सेव रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब भी हमें नीड हो हम उसको रीयूज कर पाए। या फिर हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अलग से हम कोई भी मेमोरी कार्ड या कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को सेव कर सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर का 4 पार्ट: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो आज का वीडियो। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिएगा एंड नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम शुरू करेंगे। थैंक यू।